ఇన్ఛార్జి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి కృషితోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిఆర్ఆర్ గ్రాంట్ కింద 10 కోట్లు వివిధ పనులకు సంబంధించిన ఎస్టీఎఫ్ నిధులను 4 కోట్లు మంజూరయ్యాయి. ఇక దీంతో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు. కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డితో పాటు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అదేవిధంగా మంత్రి సీతక్కకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు. ఇక ఇదే విషయంపై ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ మాజీ వైస్ చైర్మన్ జహీర్ రంజానీతో ఏఎన్ఎన్ ఆదిలాబాద్ ఉర్దూ ప్రతినిధి कीचर याफई फेस टू फेस। जैसा कि आप जानते हैं, हल्के असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी कम वक्त के अंदर उन्होंने आदिलाबाद के अंदर अपनी एक शनाख्त और पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है और हालिया असम्बली इंतखाबात में हारने के बावजूद कंदी श्रीनिवास रेड्डी अवाम के दरमियान में है और अवाम के मसाइल के हल के लिए यकसुई के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी वज़ीर इंचार्ज सीतक्का से मुलाकातों का सिलसिला जारी है और आदिलाबाद की तरक्की के लिए फ़ंड्स की मंजूरी के अंदर भी अहम रोल अदा कर रहे हैं। हालिया 2 रोज़ कबल रियासती हुकूमत की जानिब से आदिलाबाद बेला हल्के असम्बली आदिलाबाद के लिए मुख्तलिफ़ मजहबी मकामात के लिए 4 करोड़ रुपयों की स्पेशल फ़ंड से मंजूरी अमल में लाई गई है, जिसमें मसाजिद और मंदिर की तरक्की के लिए इसमें फ़ंड्स को मुख्तस किया गया है। इस सिलसिले हम मज़ीद मालूमात जानने के लिए हमारे साथ में साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी है, उनसे मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका अमन न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। बताइएगा, जैसे कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने हालिया असम्बली इंतखाबात में हारने के बावजूद वो अवाम के दरमियान में है और अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं और आप भी बहैसियत म्यूनसिपल साबिक़ वाइस चेयरमैन और काउंसलर और कांग्रेस लीडर उनके शाना बशाना खड़े हैं और आदिलाबाद की तरक्की के लिए आप भी जद्दोजहद कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, मैं 4 बार जीतने के बाद भी आज 25 साल हो गए आदिलाबाद की सियासत के अंदर, लेकिन कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब के तरह का लीडर मैंने नहीं देखा, क्योंकि कुछ ही यानी कि 1 साल के ऊपर हुआ आने के बाद अवाम ने जो मकबूलियत हासिल की है उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई लीडरों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गए लेकिन इस मुकाम तक नहीं पहुंच सके। इसकी वजह क्या है बोले तो वो लीडर में जुस्तजू है, तो लीडर का एक ख्वाब है कि मैं आदिलाबाद के लिए कुछ करूं। वो जो जुस्तजू के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, असम्बली इलेक्शन के टाइम पर जो उन्होंने जो 47,000 जो वोट लिए, ये छोटी बात नहीं है। बिना कोई कैडर के, बिना कोई लीडर्स के उन्होंने इतने वोट लिए, तो ये इनकी ज़ाती पहचान से उन्होंने जो काम किया है कांग्रेस पार्टी के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। उसके लिए आज आप बलूचिस्तान में जो काम इलेक्शन होने के बाद भी, हारने के बाद भी उन्होंने पब्लिक में रहकर पब्लिक का काम कर रहे हैं। इसी ताल्लुक़ से आप देखिए, अभी 14 करोड़ रुपए का काम आदिलाबाद में, अभी 10 करोड़ रुपए एक सैंक्शन 2-3 दिन पहले आया और 4 करोड़ रुपए एसडीएफ का जो फंड है ऑलरेडी 1 महीना पहले उन्होंने प्रपोजल्स भिजाया था। जो एक हिंदुस्तान की तारीख का जो राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू की थी, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान का जो नारा लगाया था उन्होंने, वो नारे को बाखूबी कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब निभा रहे हैं और लेके चल रहे हैं। आज जो 4 करोड़ के एसडीएफ का जो फंड्स उन्होंने डिवाइड किया है, पूरे ऑल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबका ख्याल रखते हुए लोगों के जो भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ कहीं भी जो चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर वो लगाया गया है। और आने वाले टाइम में, अभी शुरुआत है तो यह हाल है, अभी आगे कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब और रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। और कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब एक ऐसा डायनामिक लीडर है जो पैसों की आस नहीं है उनको, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। इसलिए हम आगे जो सो बहुत काम करने वाले हैं, उनके साथ मिलकर एक बहुत बड़ी टीम है ये, उनके साथ मिलकर हम आदिलाबाद का जो डेवलपमेंट है और जो भी हमारे अपने लोगों के काम हैं, वो काम को बाखूबी लेकर चलेंगे। और उसके लिए भी हम रेवंत रेड्डी साहब और सीतक्का का भी शुक्रिया अदा करते हैं आदिलाबाद के आवाम की तरफ से, और कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो काम
उन्होंने आदिलाबाद के लिए लाया है और आगे भी लाएंगे। इसके लिए हम सब मिलकर ये आदिलाबाद को डेवलपमेंट करना है और कौन से भी अगर मसाइल है तो वो काम सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट करने वाली है। इसलिए आवाम से गुजारिश है कि आप अपने काम जो भी है कांग्रेस पार्टी के लीडर्स तक पहुंचाइए और वही काम करने वाले हैं, दूसरे कोई काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कांग्रेस की है। तो आप खुद भी जानते हैं कि काम सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट ही कर सकती है। जैसा कि मस्जिद और मंदिरों के लिए फ़ंड्स लाया गया, किसी के लिए 5 लाख और 3 लाख 2 लाख, तो ये कामों का आगाज़ कब होगा और कंदी श्रीनिवास रेड्डी के हाथों से किया जाएगा, कब होगा इस सिलसिले में? अभी कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब आदिलाबाद आने के बाद ये जो एसडीएफ के जो प्रोसीडिंग्स है मस्जिद के मंदिरों के, ये साहब आने के बाद वो प्रोसीडिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। करने के बाद उसके पीछे हमारी टीम उसके एस्टीमेट बनाकर वो काम को बिल्कुल जल्द से जल्द हम चालू करेंगे। जैसे कि बाज़ अपोजिशन लीडर भी ये कह रहे हैं कि ये हमने क्या है वज़ीर आला से नुमाइंदगी की थी, और वो लोग अपने अपने सोशल मीडिया पे और दिगर ज़राए से वो लोग ये कह रहे हैं पोस्ट डालकर कि इसकी नुमाइंदगी हमने की थी और ये फ़ंड्स को हमने मंजूर कराया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये आप हर हमेशा देखिए, ये जो छिंदी लीडर जो रहते, ये छिंदी लीडर क्या करते, वो तो ऐसे दूसरे का चोरी करके दूसरे का फ़ोटोज़ ले लेके ये हमने करा, इनकी कोई औकात नहीं है कराने की। फंड्स लाना बहुत बड़ी बात है। वक्त के एमएलएस कहीं चले गए, 10 लाख रुपए नहीं मिले वैसे एमएलएस को, तो ये छिंदी लीडर जाके नुमाइंदगी करे तो इनको फंड्स मिलने वाला है। ये काम सीतक्का और रेवंत रेड्डी साहब के पास कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब ही जाकर लाए सो है, और सिर्फ कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब ही ये कर सकते हैं और उन्होंने ही किया है। जैसा कि फ़ंड्स मंजूर होने के बाद में गुज़िश्ता कल मुख्तलिफ़ मकामात में आदिलाबाद में भी और देहातों के अंदर भी लोग कंदी श्रीनिवास रेड्डी और रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहला रहे हैं, तो अवाम का रद्द-ए-अमल क्या सामने आ रहा है? और बहुत से लोग आने वाला जो काउंसिल इलेक्शन है उसमें हैड्रा को लेकर क्या है कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इन चीज़ों में आपको क्या कहना है? आज हैड्रा HYDRA का जो मीनिंग है, ये जो बोल रहे थे जो लीडर हैं अपोजिशन लीडरों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि बेटा तुम पढ़े लिखे अगर रहते हैं तो हैड्रा के बारे में मालूम करते थे कि हैड्रा का जो मीनिंग है वो सिर्फ हैदराबाद के ताल्लुक से ही वो जियो और वो रेजुलेशन और वो क़ानून बनाया गया है। उसके अलावा हैदराबाद से हटके तेलंगाना पर कहीं पर भी नहीं है। और किसी को ये फालतू जो घरों में बैठ के जो लीडरी करते सोशल मीडिया पे, इनकी बातों में नको आओ। आप जो ग्राउंड में काम करने वाले जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स है, आप उनको पूछिए, उन्होंने आपको सही बताएंगे कि हैड्रा आता नहीं आता क्या होता, कुछ होने वाला नहीं है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब और सीतक का एक बात बोलिए, किसी का भी एक घर भी जो है तो हम जो है तो जाने नहीं देंगे, किसी को भी नुकसान होने नहीं देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक़ म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, जो इजहार ख्याल कर रहे थे और बता रहे थे कि गुज़िश्ता ही कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से मुख्तलिफ़ तरक्याती कामों के लिए 10 करोड़ और इसी तरह मजहबी मकामात के लिए 4 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई, और उनका कहना था कि बहुत जल्द कामों का आगाज़ भी किया जाएगा। और इन्होंने हैड्रा के ऊपर भी अपना इजहार ख्याल किया और कहा कि ये सिर्फ हैदराबाद तक है, अजला के लिए ये चीज़ नहीं है। अवाम को अपोजिशन के बहकावे में ना आने की इन्होंने अपील की है। कैमरा पर्सन महेंद्र रेड्डी के साथ मैं खजर याफ़ी, अमा न्यूज़ चैनल, आदिलाबाद।